तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं भारत, फ्रांस और अमेरिका के संदर्भ में। दोनों ही खबरें भारत के लिहाज से बहुत अच्छी है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि कहीं से भी वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखते रहिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहली खबर हम लोग अमेरिका के संदर्भ में ही जान ले। हम सभी जानते हैं कि भारत अमेरिका के बीच में इस समय काफी कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ चुके हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट्स ट्रेड के सेक्टर में है। कारण यह है कि अमेरिका ने भारत के ऊपर कई सारे टैरिफ्स लगा दिए हैं जो टोटल मिला जुला कर 50% तक पहुंच गए हैं और ऐसी परिस्थिति में भारत अमेरिका के बीच में ट्रेड काफी डिफिकल्ट हो गया है। इसके लिए हमें ये चाहिए कि प्रॉपर एक ट्रेड डील हो जाए भारत और अमेरिका के बीच में, जो दोनों ही देशों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियरी हो और इसके बाद सारे टैरिफ्स वगैरह कम होकर जो सामान्य दरों पर ट्रेड किया करते थे वैसा सुचारू रूप से शुरू हो जाए। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये भी जान पा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का ईगो बार बार बीच में आ रहा है और इस वजह से और ट्रेड डील को लेकर कोई भी सकारात्मक चीज अभी तक सामने नहीं आई थी। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि भारत अमेरिका के बीच में ट्रेड डील जल्द हो सकती है। जो पहले चरण की ट्रेड डील होगी, बस इसको लेकर अभी तक डेट्स अनाउंस नहीं की गई है। रेफरेंस के लिए आप मनी कंट्रोल का ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। यहाँ पर भारत के कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल जी की तरफ से इस बात का खंडन कर दिया गया कि दोनों पक्षों के बीच में जो ट्रेड को लेकर बातचीत हुई थी वो विफल रही। ऐसा नहीं है, बल्कि ट्रेड डील सफलता के साथ इस समय नेगोशिएट की जा रही है और इसके पहले चरण की जल्द ही शुरुआत हो जाएगी। बस केवल अभी तक डेट्स को फाइनलाइज नहीं किया गया है। यहाँ पर इस ट्रेड डील को इसी मिशन के तहत तैयार किया जा रहा है कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच का बायलैटरल ट्रेड $500 बिलियन तक पहुंचे और यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि मार्च 2026 तक इस समझौते को अंतिम रूप दे दिया जाए। तो अल्टीमेटली दोनों ही देश इसका इंपॉर्टेंस समझ पा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से भी भारत के लिए लगातार अपने स्टांस को सॉफ्ट किया जा रहा है। रिसेंटली भारत के अंदर अमेरिका के राजदूत द्वारा यहाँ तक कहा गया कि जल्द ही डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर भी आएंगे। दोनों देशों को लंबे समय तक साथ रहकर काम करना है। हम भी समझ पा रहे हैं कि भारत अमेरिका के जो संबंध हैं ये काफी जरूरी है दोनों ही देशों के लिए। और जितने भी फ्रिक्शन इस समय हमें दिखाई दे रहे हैं ये फ्रिक्शंस भारत और अमेरिका के बीच में नहीं बल्कि भारत और ट्रंप के बीच में शुरू हुए हैं। जल्द ही इनका निदान निकल जाएगा। और साथ ही अमेरिका के लिए भारत का इंपॉर्टेंस तब भी हमें जानने के लिए मिला जब अमेरिका ने कुछ देशों के नागरिकों को अपने देश में आने के लिए रोक लगाई, लेकिन इसमें भारत के नागरिकों के लिए ये प्रावधान नहीं था, यानी भारतीय अमेरिका जा सकते हैं। जबकि इस समय उनके सबसे लाडले यानी पाकिस्तान के नागरिक या फिर आप बांग्लादेश को ले लीजिए, इनके नागरिक अमेरिका नहीं जा सकते। ऑब्वियसली ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय नागरिक वहां पर न केवल जॉब्स करने जाते हैं बल्कि अमेरिका के अंदर भारी भरकम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। लगभग $40 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इस समय भारतीय कंपनियों ने अमेरिका के अंदर कर रखा है और ऐसे ही बड़े इन्वेस्टमेंट अमेरिकन कंपनीज भी भारत के अंदर करती है। तो दो देशों के बीच का ये जो सेतु है जिसमें आप कई सारी चीजों को एक साथ रख सकते हैं, ये इतना मजबूत है कि ट्रंप का ईगो भी इसे तोड़ नहीं पाएगा। अब अगली खबर की अगर बात की जाए तो ये रफाल डील से संबंधित है। हम सभी जानते हैं पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने कई सारे मुद्दों पर इसको लेकर डिस्कस किया कि शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि 114 रफाल लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्रावधान के साथ, जिसमें 30% तक का इंडिजिनस कंटेंट होगा और बाद में इसे बढ़ाकर लगभग 60% तक किया जाएगा संभवतः। इसकी एक डील होने जा रही है $36 बिलियन की, या फिर अगर भारतीय रुपयों के टर्म में देखा जाए तो 3.25 लाख करोड़ रुपयों की ये डील होगी। अब बताया जा रहा है कि इस डील में अचानक एक बहुत बड़ा मोड़ आ गया है क्योंकि डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड द्वारा इस डील को लेकर क्लियरेंस दे दिया है। जी हां, आज से कुछ महीनों पहले हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि भारतीय वायुसेना के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया है डिफेंस मिनिस्ट्री के सामने, जिसमें एमआरएफए के तहत 114 की संख्या में रफाल खरीद को लेकर इन्होंने अपना प्रपोजल रखा है, जिसमें कुछ खामियां बताई जा रही थी शुरुआती लेवल पर और उन्हें दूर करने की बात कही जा रही थी। बाद में संभवतः ये सारी प्रोसेस की गई हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने ये रखा गया हो और फाइनली डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई है। अब 2 बड़ी क्लियरेंस और इसे चाहिए होगी, एक तो डीएसी की और एक सीसीएस की। सीसीएस की अंतिम मंजूरी होगी जिसको लीड करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी। वो जैसे ही कर दिया जाता है, डिफेंस बजट में इसके लिए फंड आवंटित कर दिया जाएगा और उसके बाद गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इस डील को फाइनलाइज किया जा सकता है। तो चूंकि सारी चीजें अब इतनी ज्यादा फास्ट ट्रैक हो रही है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में इसको लेकर और बड़े डेवलपमेंट देखने के लिए मिल सकते हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि फेब मंथ में भारत और फ्रांस इस समझौते को पूर्णतः अंतिम रूप दे सकते हैं। ये वही समय होगा जब प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ इमैनुअल मैक्रो की बैठक होगी, क्योंकि इमैनुअल मैक्रो भारत के विजिट पर आने जा रहे हैं और मैक्रो का भारत विजिट होगा। इसी को लेकर खबरों की शुरुआत हुई थी, मैंने आपको वीडियो कवर करके बताया था। साथ ही उसमें हम लोगों ने ये भी जाना था
कि यहाँ पर एमका के इंजन के को डेवलपमेंट को लेकर और साथ ही MRFA को लेकर 114 विमान खरीदे जाएं, इसको लेकर बातचीत हो सकती है। साथ ही कई सारी और चीजों को लेकर भी यहाँ पर क्लियरिटी दी गई है। जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि 30% अभी हमें कम लग रहा है इंडिजिनाइजेशन, लेकिन संभवतः इसे बढ़ाया जाएगा, तो ऐसा देखने के लिए मिल ही रहा है। हर हाल में सारी चीजें अगर आप समझेंगे तो ये पता चलता है कि 60% तक तो आराम से हम लोग पहुंच जाएंगे। साथ ही हमारे वेपन सिस्टम होंगे, हमारा नेटवर्क सिस्टम इसके अंदर इस्तेमाल किया जाएगा और भी कई सारी चीजें जो पहले से ही फ्रांस भारत के अंदर तैयार करवा रहा है रफाल के निर्माण के लिए। ऑब्वियसली उन चीजों का भी इस्तेमाल इसके अंदर किया ही जाना है। और सबसे मेन चीज यानी इसका M88 इंजन, तो इसको लेकर भी तैयारियां काफी पहले से शुरू हो चुकी है। इनका निर्माण भी आने वाले समय में भारत में हो सकता है। तो अच्छा खासा इंडिजिनाइजेशन इसका हम लोग इसके बाद कर पाएंगे और हमारे हाथों में इसका अच्छा खासा कंट्रोल होगा। बाकी सारी चीजें आप अलग अलग यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से देखेंगे, खबरों के माध्यम से देखेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन आप ऐसा समझ लीजिए कि जो चीजें हमारी वायुसेना के लिए ली जा रही हैं, तो वायुसेना खुद इससे ज्यादा अच्छे से समझ सकती है और सारा फैसला हम किसी यूट्यूबर के बजाय वायुसेना के हाथों में छोड़ दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। रही बात 2-4 बिलियन डॉलर्स कीमत अगर हमें ज्यादा लग रही है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज से 10-12 साल पहले हम लोग देखते थे लगातार बड़े बड़े स्कैम्स होते थे। उन स्कैम्स को अगर हम लोगों ने पचा लिया तो ये 2-4 बिलियन डॉलर्स अगर हमें डील लेट लतीफी की वजह से देने भी पड़ रहे हैं एक्स्ट्रा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी से बढ़कर हमारे लिए कोई दूसरा मतलब नहीं हो सकता। और अभी हम लोग इस डील को ऐसे ही मन से महंगी नहीं कह सकते जब तक कि ये फाइनल डील ना हो जाए और फाइनल प्रारूप हमारे सामने ना आ जाए कि इस डील के तहत हमें क्या क्या मिलेगा। उसके बाद ही ना हम निर्णय ले पाएंगे कि डील महंगी है या फिर बराबर है। बाकी इन दोनों ही मुद्दों के ऊपर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।